एक व्यक्ति शंकर भगवान का परम भक्त था। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठना, मंदिर जाना, ओम नमः शिवाय का घंटों ध्यान लगाकर मंत्र जाप करना, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण करना, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन वो बहुत गरीब, बहुत दरिद्र था। एक सावन के महीने में पूरे ध्यान, पूरी तल्लीनता से वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहा था। तभी संयोगवश ऊपर आसमान में माता पार्वती और भगवान शंकर का गमन हुआ। जब माँ ने इस भक्त को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई कि कितना ध्यान लगाकर प्रभु का नाम जप कर रहा है। लेकिन जब उसकी हालत देखी, उसके तन के फटे हुए कपड़े देखे तो माँ को बहुत दुख हुआ। तब माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, आप तो दुनिया भर का कल्याण करते हैं। आपने तो भस्मासुर जैसे राक्षस को भी वरदान दे दिया था। ये तो इतना प्यारा, इतना परम भक्त है आपका, आप इसका कल्याण क्यों नहीं करते, इसकी गरीबी क्यों नहीं दूर करते? तो भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं चाहकर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं इसकी गरीबी, इसकी दरिद्रता, इसकी हालत नहीं सुधार सकता। तब माँ को बड़ा ये जवाब सुनकर बड़ा अजीब भी लगा और दुख भी हुआ, और उन्होंने अनुरोध किया, आग्रह किया कि भगवान मेरे लिए ही सही, पर मैं चाहती हूँ आप इसके लिए कुछ करें, इसकी गरीबी, इसकी हालत सुधारें। तो भगवान शंकर ने कहा, वो तो भोलेनाथ है। बोले, ठीक है, अगर आप आग्रह कर रही हैं, आप बोल रही हैं, तो मैं काम करता हूँ, यह भी ध्यान से उठकर घर की तरफ जाएगा, मैं इसके घर के रास्ते में एक सोने की ईंट गिरा देता हूँ। तो भगवान शंकर ने उसके घर के रास्ते में एक सोने की ईंट रख दी। वो व्यक्ति अपना ध्यान खत्म करके अपने घर के रास्ते में जब चला तो चलते चलते अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आया। उसने ये सोचा कि ये जो अंधे लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, इनका जीवन कितना कष्टमयी होता होगा। ये लोग अपने दिन भर का काम भी कितना मुश्किल से कर पाते होंगे। मैं इनके दुख का अनुभव करना चाहता हूँ। और ये सोचकर उसने रास्ते में चलते हुए एक लकड़ी उठाई, हाथ में कपड़ा था और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, और उन अंधे लोगों के दुख का अनुभव करने के लिए वो लकड़ी से टक टक करता हुआ, आंखों पर पट्टी बांधता हुआ अपने घर के रास्ते में चल पड़ा। अचानक से उसे उसी सोने की ईंट से ठोकर लगी। ठोकर लगने पर उसे बड़ा क्रोध आया कि देखो, ऐसे मूर्ख लोग हैं जो सड़क में पत्थर डालकर चले जाते हैं। ऐसे मूर्खों की वजह से तो बेचारे अंधे लोग कितना कष्ट सहते हैं। और ये सोचकर उसने पूरी अपनी ताकत लगाकर अब पैर से उस सोने की ईंट को दूर फेंक दिया और अपने घर के रास्ते में चल दिया। ये देखकर माता पार्वती को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने प्रश्न किया शंकर भगवान से कि भगवान, ये क्या हुआ कि आप चाहकर भी इस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए? तो शंकर भगवान मुस्कुराए और बोले कि माँ, मैं कभी भी इंसान और उसके कर्मों के बीच में नहीं आता। आज जो इसकी हालत है, इसकी दरिद्रता है, इसकी गरीबी है, ये इसके पुराने कर्मों का भुगतान है। ये कुछ भी कर ले, मेरी कितनी भी भक्ति कर ले, मंदिर चला जाए, व्रत रख ले, मंत्र जाप कर ले, शिवलिंग पर जल और दूध अर्पण कर ले, पर इसके पुराने बुरे कर्मों का भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। हाँ, जो ये इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इससे इसके आगे आने वाले जन्म जरूर सुधर जाएंगे, लेकिन इसको अभी तक इसके किए गए बुरे कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। धरती पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो अपने कर्मों के भुगतान से कैसे भी करके बच सके।